सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन कैसा था। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों सिंधु घाटी की विशेषताओं के बारे में जान लिया है और उसकी जो नगर योजना थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिस्ट में जाके जरूर चेक कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, उसका जो टाइम पीरियड था वो था 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व और यह एक विकसित तथा संगठित समाज था। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो धार्मिक विश्वास, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियाँ थी, इसकी जो उन्नति है उसको दर्शाते हैं। खुदाई में जो मूर्तियाँ मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं तथा जो अन्य अवशेष मिले, इनसे हमें पता चलता है कि ये कितनी उन्नत सभ्यता थी। तो आज हम लोग उसी के बारे में आगे जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम इसके जो धार्मिक जीवन था। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके लोगों के जो धार्मिक विचार हैं वो प्रकृति तथा प्रतीकवाद को दर्शाते हैं, उसके ऊपर आधारित थे वो। इस सभ्यता में दोस्तों जो मंदिर थे उनका तो कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इसकी खुदाई में हमें मूर्तियाँ मिली हैं और मुद्राएं तथा जो अग्निकुंड मिले हैं, उससे पता चलता है कि जो लोग थे वो धार्मिक विश्वासों को मानते थे, उनके अंदर धार्मिक विश्वास थे। ठीक है दोस्तों, ये जो भी चीज़ें मिली हैं, मूर्ति, मुद्राएं और अग्निकुंड, ये धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं। इस समय काल में दोस्तों जो जिनके प्रमुख देवता थे वो थे पशुपति देव, पशुपतिनाथ जो महादेव होते हैं, शिव उनको कहते हैं। उनकी वो या उपासना करते थे। मोहरों पर एक योगासन में बैठे देवता की छवि मिली है, जिसके चारों ओर पशु, ये दोस्तों आपने ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए, जिसके चारों ओर पशु थे और वो क्या कर रहा था दोस्तों, वो योगासन में था। ठीक है दोस्तों, तो मोहरों पर एक योगासन करता हुआ देवता की छवि है तथा उसके चारों ओर जो है तो पशु अंकित थे। इसे शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इससे पता चलता है कि वो पशुपतिनाथ की या पशुपति महादेव की पूजा करते थे। और उसके बाद वो करते थे पूजा दोस्तों मातृ देवी जो मदर गॉडेस थी उसकी। इसे प्रजनन और उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था। और इसके बाद दोस्तों ये जो तो इनकी कुछ पवित्र वृक्ष और जो पशु पूजा करते थे वो थे, ये जो है तो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, वो इसको बहुत पवित्र मानते थे। और लोग जो है तो बैल, हाथी, गैंडा, सांप की पूजा भी करते थे यहाँ पर। तो दोस्तों इसके बाद है धार्मिक प्रतीक और पूजा पद्धति। लोग जो है तो यज्ञ और अग्निकुंड में पूजा करते थे। कालीबंगा में जो अग्निकुंडों के अवशेष मिले हैं, इनमें हवन और पूजा के प्रमाण मिले हैं। और जो फालिक पूजा, शिवलिंग जैसी आकृतियाँ मिली हैं जो प्रजनन शक्ति की पूजा का संकेत देती हैं। और इसके बाद है दोस्तों स्नान अनुष्ठान। मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार था वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि ये लोग जो है तो काफ़ी धार्मिक विचारों वाले थे और बहुत उपासक प्रकार के व्यक्ति थे, पूजा पाठ करते थे और जो है तो अपने देवताओं की पूजा करते थे। इसके बाद दोस्तों जो इनका सामाजिक जीवन था वो कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक संगठित और समानतावादी समाज था। यहाँ पर विभिन्न वर्गों के लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है तो कठोर सामाजिक भेदभाव नहीं था दोस्तों। यहाँ पर कोई भी जो भेदभाव था वो कठोर नहीं था। थोड़ा वर्गीकरण तो किया हुआ था, लेकिन उसमें कोई कठोर भेदभाव नहीं था। तो इसमें जो दोस्तों वर्ग विभाजन किया गया था वो कुछ इस प्रकार से किया गया था। इसमें वर्ग विभाजन किया गया था। समाज में व्यापारी, कारीगर, कृषक तथा राजकीय अधिकारी रहते थे, अमीर और गरीब। इसमें दोस्तों जो अमीर और गरीब के बीच अंतर था, लेकिन वो अधिक सामाजिक असमानता वाला नहीं था दोस्तों। गरीब और अमीर में थोड़ा सा अंतर तो था, लेकिन उतना भी ज़्यादा
नहीं था वो कठोर। और इसमें जो रहन सहन था दोस्तों, इसमें घर जो है तो पक्की ईंटों के बने होते थे, जिसमें आंगन, कुएं और स्नानागार होते थे। कपड़ों में वो लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। महिलाएं गहने, हार, कंगन और ताबीज पहनती थी। पुरुष और महिलाएं दोनों ही सौंदर्य साधनों का उपयोग करते थे, यानी कि जो मेकअप वगैरह होता है, सजने संवरने का जो चीज़ें होती है, उनका उपयोग दोनों करते थे, पुरुष भी और महिलाएं भी। इसके बाद दोस्तों जो बात करते हैं कला और मनोरंजन की, तो यहाँ के जो लोग थे वो नृत्य, संगीत तथा खेलकूद में रुचि लेते थे। वो चौसर यानी कि पासा, शिकार, जानवरों की लड़ाई जैसे खेल खेलते थे। खुदाई में मिली जो नृत्य करती हुई युवती की कांसे की मूर्ति मिली थी, वो भी कला का प्रति इनकी रुचि को दर्शाती है दोस्तों। तो इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ के आर्थिक जीवन की। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और शिल्प पर आधारित थी। यह एक समृद्ध और संगठित आर्थिक प्रणाली थी। तो दोस्तों कृषि और पशुपालन में लोग जो है तो दोस्तों गेहूँ, जौ, चना, कपास, सरसों आदि जैसी फसलें उगाते थे। लोथल और धोलावीरा जैसे स्थानों पर कृत्रिम जल निकासी प्रणाली का भी प्रमाण मिले हैं, जिसमें जल निकासी जैसे कि हम लोग अपने खेतों में बनाते हैं पानी निकालने के लिए, जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं आपकी साइड, वो नालियाँ के, उनके भी प्रमाण मिले हैं। और जो लोग थे वो गाय, भैंसा, भेड़, बकरी तथा हाथी पालते थे। इसके बाद बात करते हैं व्यापार तथा वाणिज्य की। तो दोस्तों यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ का व्यापार था वो स्थानीय भी था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकसित था। व्यापार संबंध दोस्तों मेसोपोटामिया, जो इस वक्त आजकल उसको इराक कहते हैं, वहाँ तक था। फारस, ईरान और अफ़गानिस्तान तक था इसका जो व्यापारिक संबंध था। और जो मुद्राओं का प्रयोग नहीं करते थे, इसमें दोस्तों मुद्राओं का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि वस्तु विनिमय होता था। ये बात आपको याद रखनी दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त जो है तो वस्तु विनिमय होता था, कोई भी मुद्राएं या करेंसी नहीं थी। अगला हेडिंग है दोस्तों कुटीर उद्योग और शिल्प। लोग मिट्टी के बर्तन, कपड़े, धातु उपकरण तथा गहने और मूर्तियाँ बनाते थे। और कांस्य, तांबा तथा सोने चांदी की वस्तुएं भी बनाई जाती थी। खुदाई में जो मुद्राओं पर सुंदर नक्काशी की गई है, जो इस शिल्प कला को भी दर्शाती है। तो यहाँ पर जो है तो शिल्प कला का भी प्रचलित थी और बहुत आधुनिक तरीके से शिल्पकार कार्य करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है तो क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, और अब आपको एंड में जो है तो निष्कर्ष निकला होता है, जिसके अंदर हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन था वो अत्यधिक विकसित था। यह समाज संगठित था, व्यापारिक रूप से समृद्ध और कला संस्कृति में उन्नत था। उनके धार्मिक विश्वास प्रकृति पर आधारित थे। सामाजिक जीवन में समानता थी। अर्थव्यवस्था कृषि एवं व्यापार पर निर्भर थी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको बिल्कुल भी ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। कमेंट में हमें जो है तो अपने फीडबैक जरूर देना है कि हम लोग कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।